हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ थर्ड में कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीसन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे ये डिफिनीसन पूछी जा सकती हैं, आपको इनको याद रखना है और समझना भी है। तो सबसे पहले डिफिनीसन है साइक्लिक ग्रुप। क्या होता है साइक्लिक ग्रुप? द ग्रुप जी इज सेड टू बी ए साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल g belongs to capital G such that every element in capital G is of the form g की power n for some integer n. G is called generator of G. It is denoted by Zn और Cn. साइक्लिक ग्रुप के लिए Cn सिंबल है। कहने का मतलब है साइक्लिक ग्रुप होने के लिए एक ग्रुप होना चाहिए पहले से। वो ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा यदि वहाँ पर एक एलिमेंट स्मॉल g वो कैपिटल जी में इस तरीके का होना चाहिए कि इस जी के सभी एलिमेंट को इस एलिमेंट के फॉर्म में लिखा जा सके, इस एलिमेंट के कुछ पावर के फॉर्म में लिखा जा सके, तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है। जहाँ पर ये जो है स्मॉल जी एलिमेंट जो है इसका जनरेटर कहलाएगा और इसका डिनोटिंग सिंबल Zn और Cn है। एग्जाम्पल मान लीजिए एक ग्रुप कैपिटल G जो इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया जिसमें एलिमेंट है 1 - 1 i - मल्टीप्लेक्शन ऑपरेशन पर ये ग्रुप है। इसको हमने पिछले वीडियो में अबेलियन ग्रुप भी प्रूव किया है। ये साइक्लिक है। क्यों साइक्लिक ग्रुप है? इसलिए साइक्लिक ग्रुप है क्यों इसमें i और -i ऐसे एलिमेंट हैं कि इस i एलिमेंट के थ्रू हम इस ग्रुप के सारे एलिमेंट को लिख सकते हैं, या फिर -i एलिमेंट के थ्रू भी हम इसके सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि i और -i इसके जनरेटर है। अब कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इस i के थ्रू हमें 1 लिखना है, तो हमने क्या किया, इससे पहले i के थ्रू मान लीजिए -1 लिखना है, तो हमने क्या किया, i को i से ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, i को i से मल्टीप्लाई किया, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमने i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब इस i के थ्रू -1 मिल गया कुछ पावर, जैसे यहाँ पर g की पावर n के फॉर्म में इसके सारे एलिमेंट लिखे जा सकें। तो उसी तरीके से यहाँ पर i एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पावर के फॉर्म में ये पहला एलिमेंट लिखा जा चुका। फिर दूसरा एलिमेंट मान लीजिए हमें 1 लिखना है, तो हम यदि i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर लें तो ये वैल्यू -1 इंटू -1 होगी और इज इक्वल टू 1। इस तरीके से i की पावर 4 इज इक्वल टू 1, मतलब i की पावर 4 के फॉर्म में हम इस 1 को लिख सकते हैं। तो मतलब इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों ही i के फॉर्म में लिखे जा चुके। अब -i की बची, यदि आप i क्यूब करें तो आपका रिजल्ट जो है वो -i आएगा, क्योंकि i स्क्वायर -1 इंटू i, तो ये -i। तो इस i के थ्रू हमने -i को भी लिख दिया। तो यहाँ पर इस सेट में i एक ऐसा एलिमेंट मिला हमें जिसको यहाँ पर जो ऑपरेशन दिया हुआ वो ऑपरेशन लगाने पर बाकी इसके सारे एलिमेंट हमें पता चल गए। तो इसलिए ये ग्रुप जो है ये ग्रुप है, इसलिए ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है जहाँ पर ये i जनरेटर का काम कर रहा है। इसी तरीके से -i के फॉर्म में भी हम सभी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो -i इसका एक और जनरेटर है, तो इसलिए जनरेटर एक या दो, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तभी उसको हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। अगली डिफिनीशन है कोसेट। कोसेट की डिफिनीशन क्या है? कोसेट कहते हैं, मान लीजिए एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर जी सेट है स्टार बाइनरी ऑपरेशन, एक एल्जेब्रिक सिस्टम है, और इस जी को एंड लेट जी बी ए ग्रुप, और जी एक ग्रुप है। स्मॉल ए एक एलिमेंट हमने लिया, स्मॉल ए वो इस कैपिटल जी में है, और एच इज सबसेट ऑफ जी। एच एक हमने एक दूसरा सेट लिया है जो कैपिटल जी का सबसेट है। तब इसमें कोसेट में दो कोसेट होते हैं, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। लेफ्ट कोसेट का मतलब है कि जो एलिमेंट इसमें एक हमने एलिमेंट लिया उस एलिमेंट को इस
कैपिटल एच के साथ जो जी का सबसेट है उसके साथ दिया गया ऑपरेशन लगाया, तो जो इसके अंदर एलिमेंट मिलेंगे वो लेफ्ट कोसेट का सेट बनेंगे। यहाँ ए स्टार बाइनरी ऑपरेशन कैपिटल एच इज इक्वल टू ए स्मॉल ए स्टार स्मॉल एच, जहाँ पर एच जो है इस कैपिटल एच का एलिमेंट है। राइट कोसेट के लिए एच स्टार ए, इस तरीके से ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, किसी भी एक एलिमेंट के लिए ऐसे राइट और लेफ्ट कोसेट पता किए जा सकते हैं। जैसे इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक आपका ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर आई आपका सेट ऑफ इंटीजर है और प्लस यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, ये ग्रुप भी है, और एक एच, हमने एक सबसेट ले लिया इस सेट आई का, जो इस तरीके से है 2n टाइप से है। इसमें सारे एलिमेंट, ये कैपिटल एच जो है वो आई का सबसेट है, और बी द सब ग्रुप ऑफ आई प्लस, ये सब ग्रुप भी है विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। हमने ये पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन भी बताया गया था कि ये एच इसका सब ग्रुप होगा इंटीजर का। तो हमें इसके लिए सभी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट निकालने हैं। लिखा डिटरमाइन ऑल द लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन आई, मतलब लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन आई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा देयर आर टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट। कोसेट बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके लिए दो ही लेफ्ट कोसेट बनेंगे, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन आई। यहाँ पर देखो इंटीजर में, इंटीजर से एक एलिमेंट जीरो ले लिया गया, इंटीजर से एक एलिमेंट जीरो, जो उसमें डिफिनीशन में ए था वो ए यहाँ पर जीरो है। फिर वहाँ स्टार ऑपरेशन था, यहाँ प्लस है, तो वो स्टार ऑपरेशन की जगह यहाँ प्लस ऑपरेशन काम कर रहा, प्लस ऑपरेशन। वो एच सबसेट लिया गया था, यहाँ पर भी एच सबसेट है ऑफ आई, ये ले लिया। तो जीरो प्लस एच का मतलब है कि एच के सभी एलिमेंट के साथ जीरो का एडिशन। तो एच के सभी एलिमेंट के साथ जीरो का एडिशन, आप कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा इस पर, तो इसका मतलब है ये एच सेट ही मिल जाएगा। इसके बाद ये इस सेट में एक इंटीजर आई भी हो, वन भी होगा, तो वन ले लिया, इसमें से एक एलिमेंट वन ले लिया। वन का मतलब यहाँ पर ए का काम, अब स्मॉल ए का काम वन कर रहा है, तो वन प्लस कैपिटल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच के सारे एलिमेंट में वन हम प्लस कर दें, तो हम इस -6 में +1 करेंगे -5, -4 में करेंगे -3, -2 में +1 करेंगे -1, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 2 में करेंगे 3, 6 में 4 में 1 करेंगे 5, 6 में 1 7। इस तरीके से हमें एक ये लेफ्ट कोसेट मिल जाएगा। अगला इसमें एलिमेंट होगा 2, मतलब हम यदि 2 प्लस एच निकालें तो 2 प्लस एच जो निकलेगा, 2 प्लस एच यदि हम निकालें तो इसमें हम 2 हम ऐड कर दें इसमें, तो हमें ये -4 -2 0 0, यदि हम इसमें 2 ऐड कर दें तो 0 2 +4 एंड सो ऑन 0, इस तरीके से हमें मिलते जाएंगे। कहने का मतलब है अब इसके बाद हमें जितने भी लेफ्ट कोसेट निकालेंगे वो सब या तो इस सेट के इक्वल होंगे या फिर इस सेट के इक्वल होंगे। तो ये लिख दिया गया देयर इज नो अदर डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, मतलब और इसके अलावा, इन दो कोसेट के अलावा और कोई भी ऐसा कोसेट नहीं होगा, क्योंकि बाकी जितने भी कोसेट होंगे वो इन्हीं दोनों से कोइंसाइड कर जाएंगे। आप चाहे 1 प्लस एच 0 प्लस एच निकाल लिया, 1 प्लस एच निकाल लिया, 2 प्लस एच निकालिए, 2 प्लस एच आपको इसके जैसा मिल जाएगा। जब आप 3 प्लस एच निकालेंगे तो आपको इसके जैसा, 4 प्लस एच निकालेंगे इसके जैसा, 5 प्लस एच निकालेंगे इसके जैसा, तो सब इन्हीं दो सेट से कोइंसाइड कर जाएंगे। इसलिए इस एग्जाम्पल के लिए केवल 2 ही लेफ्ट कोसेट थे। अगली डिफिनीशन है नॉर्मल सब ग्रुप।
अब किसी ग्रुप के सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कब कहते हैं? मान लीजिए एक आपका ग्रुप है, जहाँ ये एक आपका ग्रुप है और ये एक आपका सब ग्रुप है, तब ये H जो है, H इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इफ़ फॉर एनी A बिलोंग्स टू G। मतलब एक एलिमेंट G में ले लिया, उस G के उस एलिमेंट के लिए AH इज इक्वल टू HA। इसका मतलब है कि यदि हम किसी सब ग्रुप H को किसी ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे यदि उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो, यदि उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो। ये डिफिनीशन आपको याद रखनी। अगली डिफिनीशन इसमें है होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल इस पर हम अगले वीडियो में बताएंगे। होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन है, मान लीजिए दो आपके पास एल्जेब्रिक सिस्टम है। एक तो पहला ये G1 बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बाइनरी ऑपरेशन, और G2 ये डॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, ये एक दूसरा बाइनरी ऑपरेशन। ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये पॉइंट दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है, ब्लैक डॉट। B2 एल्जेब्रिक सिस्टम, ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन। देन द मैपिंग मतलब फंक्शन। मैपिंग के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ लिखते हैं देन द मैपिंग F सच दैट G1 to G2 is said to be homomorphism from G1 operation star to G2 operation dot such that for every element A B belongs to G1 implies that F of A star B is equal to F of A dot F of B। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो, मान लीजिए कोई दो ग्रुप दिए हुए हैं, तो किसी भी फंक्शन को पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप के लिए होमोमॉर्फिज्म कहा जाएगा यदि आप पहले वाले ग्रुप से आप कोई दो एलिमेंट ले लीजिए और उनके फंक्शन वैल्यू पहले वाले ऑपरेशन के थ्रू आप निकालिए A स्टार B इज इक्वल टू, आपके पास यदि ऐसा मिल जाए कि इसकी वैल्यू और F ऑफ A ये ऑपरेशन डॉट F ऑफ B वैल्यू बराबर मिल जाए, तो आप कहेंगे कि ये मैपिंग जो है होमोमॉर्फिज्म है, ये होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। यहाँ पर स्टार ऑपरेशन है, यहाँ पर भी स्टार ऑपरेशन है, तो यहाँ पर भी स्टार ही हो जाएगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए प्लस का ऑपरेशन है, यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन है, यदि यहाँ पर प्लस यहाँ पर भी प्लस है, तो यही कंडीशन F A प्लस B इज इक्वल टू F ऑफ A प्लस F ऑफ B हो जाए किसी मैपिंग के लिए, तो ये जो है आपका होमोमॉर्फिज्म मैपिंग कहलाएगा। यदि यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। यहाँ पर सिंबल पहले वाले सेट का बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल लिया जाएगा और यहाँ पर ऑपरेशन दूसरे वाले बाइनरी सेट का ऑपरेशन लिया जाएगा। अगली अब हेडिंग है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म इज अ होमोमॉर्फिज्म दैट इज 1 to 1। यदि एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है और वो 1-1 मैपिंग है तो उस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म, मतलब एक मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म है और 1-1 है तो आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक मैपिंग F G1 to G2 इज आइसोमॉर्फिज्म होगी इफ़ कोई भी दो एलिमेंट हम G1 में ले लें और यदि A और B दोनों ही आपस में बराबर हैं तो उनकी इमेज भी आपस में बराबर हैं, तो हम कहेंगे गिवन मैपिंग इज एन आइसोमॉर्फिज्म। फिर अगली हेडिंग है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि यदि दो अलजेब्रिक सिस्टम हैं और तब ये दोनों से एक मैपिंग ली गई, दोनों ही मैपिंग एक मैपिंग जो आइसोमॉर्फिज्म हो इस ग्रुप से इस ग्रुप में
और कंडीशन, इस कंडीशन को होल्ड करने की ये दोनों ही सेट आपस में इक्वल हों तो ऐसी मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो ऐसी मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। राइट द ऑल डेफिनेशन एंड लर्न दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।